Good afternoon, guys. I'm Anurag from Team Chiku Charts, and today I'm here in a one-on-one session with Gautam. So, Gautam is our student who took our mentorship a month ago, and he enrolled for our 4-day trading workshop. And I've posted about him yesterday on our free Telegram channel that we are able to observe a lot of changes in his trading. So, today I am in a one-on-one meeting with him, and I will be asking a few questions from him and he will be answering those questions. So everyone has to listen carefully what he has to say and how he thinks about his trading right now. So hello Gautam, how are you? Hello, bhai. Yeah, I'm good. What about you? I am doing fine. I will be asking a few questions from you. Really, हाँ I भाई. am very impressed from your trading. And yesterday, जब आपने मुझे message किया that even after having 2 trades right out of 8, you are in a profit. I was really very much impressed how much you are able to increase your level in trading. Fine. Because मैंने जब आपको last time trade करते हुए देखा था ना, तो you were getting a higher accuracy, but still आपका result उतना अच्छा नहीं था. And right now, even when you are getting a low accuracy, you are still able to end up in profits. तो मेरे कुछ questions थे and I will be asking those questions in this session. तो please आप answer कीजिए उन questions का so that everyone can understand how you are managing your trades. Okay. तो हाँ भाई. my first question from you is कि जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो क्या चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ट्रेडिंग में, लाइक क्या क्या चीजों को आप बहुत इंपॉर्टेंट मानते ओके भाई. पहले एक्चुअली लाइक आपने जो सिखाया, मतलब वॉच लिस्ट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. कैसा है कि लाइक मैं पहले दिन ही लाइक द डे बिफोर द ट्रेड बिगिंस, लाइक मतलब अभी जो मंडे है, मंडे के हो? लिए तो मैं अभी एक 5 या 6 स्टॉक, ऐसा कुछ स्टॉक्स जो भी स्क्रीनर से मिलता है, मैं वो वॉच लिस्ट में बना के लेवल्स वो सब मैं मार्क करके रखता हूँ. अच्छा. और बाकी सब जो भी इंट्राडे में लाइक ऑन लाइव मार्केट जो भी ट्रेड्स मिलता है वो तो वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है कि जो वॉच लिस्ट में स्टॉक नंबर लिमिटेड रखना है. मतलब अभी जो कैसे भी एक 10 या 15 स्टॉक्स तो से ज्यादा रखेगा तो कैसा है कि लाइक हम भी नहीं ट्रैक कर पाएंगे. अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो भी हम ठीक है. नहीं ट्रैक कर पाएंगे. ठीक है. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है. तो मतलब फर्स्ट पॉइंट दैट यू वुड लाइक टू मेंशन हियर इज कि आपकी वॉच लिस्ट जो है वो प्रिपेयर्ड होनी चाहिए एंड आपको हाँ भाई. मार्केट चालू होने से पहले आपके पास एक वॉच लिस्ट होनी चाहिए 10 से 15 स्टॉक की. बट उससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, मतलब इतने स्टॉक्स नहीं होने चाहिए कि आपका फोकस डाइवर्ट हो जाए बहुत ज्यादा. हाँ भाई, सही है. मतलब मतलब एक अभी अच्छी नहीं. वॉच लिस्ट होनी चाहिए आपके पास ट्रेडिंग की. हाँ भाई, हाँ भाई. और एक दिन पहले भी हमारा लाइक जो भी व्यू है, मतलब अभी हमारे लिए एक आइडिया, मतलब मार्केट का क्या कर सकता है, मतलब एक बार निफ्टी या बैंक निफ्टी उन दोनों को भी देख के अगर ब्रॉडर मार्केट समझना भी जरूर है. लाइक. ठीक है. ठीक है. मतलब यू वुड लाइक टू मेंशन कि एक बार आप ब्रॉडर मार्केट का ट्रेंड देख लो बेंचमार्क का, उसके बाद आप हाँ अपनी भाई. वॉच लिस्ट बना लो 10 स्टॉक्स की, और उससे हाँ भाई. ज्यादा भी मत रखो, मतलब इतने स्टॉक्स मत रखो कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए और फोकस शिफ्ट हो जाए. ठीक हाँ है. भाई, सही है. हम्म. ठीक है. अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस फ्रंट पे क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, मतलब क्या लेवल्स मार्क करके रखने चाहिए जब आप मार्क करते हो, जब आप देखते हो तो आप क्या चीजें मार्क कर लेते हो इंट्राडे की. हाँ भाई. लाइक मैंने जो वॉच लिस्ट प्रिपेयर करता हूँ ना, वो वॉच लिस्ट में जो भी स्टॉक्स है उनका हम्म. मतलब प्रीवियस डे का लेवल्स, मतलब प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो, मतलब और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहते हैं ना जो भी है, लाइक ठीक द है. द प्रीवियस प्राइस एक्शन, हम्म. वो मार्क कर लेता हूँ. और मार्क करने के बाद मैं वो उन्हीं लेवल्स से प्ले करता हूँ. मतलब ज्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स भी मैं नहीं यूज करता हूँ. आप भी वो नहीं सिखाया, मतलब जस्ट प्योर प्राइस एक्शन है, उनसे काम हाँ चले हाँ. जाते हैं. सो यू आर फोकसिंग ऑन प्राइस एक्शन. आप कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करते हो लाइक प्रीवियस डे हाई एंड लो, और जैसे हाँ ही भाई. उन प्रीवियस डे हाई लो या फिर उन लेवल्स के बीच में आपको कोई ट्रेड मिलता है एज पर हम्म. प्राइस एक्शन, तो यू गो इनटू दैट. ठीक है. मतलब लाइक डिपेंडिंग, नॉट इमिडिएटली, लाइक जो भी ट्रेल मिलता है तब तुरंत नहीं जा, लाइक मैं नहीं एंटर करता हूँ. यूजुअली मैं क्या करूँ, लाइक व्हाट आई डू इज
मैं कंटिन्यूएशन के लिए वेट करता हूँ। अगर अभी एक ब्रेकआउट स्टॉक है, मतलब एक ब्रेकआउट हम्म आया जो भी मेरा इंपॉर्टेंट हम्म लेवल से ऊपर, हम्म मैं उनके बाद एक फॉलो अप कैंडल और वॉल्यूम से कंफर्मेशन वो सब देखता हूँ। वो आने के बाद तब एंटर करूंगा, तो ताकि लाइक मेरा रिस्क, मेरा लाइक कंफर्मेशन, मेरा कन्विक्शन ज्यादा हो जाएगा स्टॉक में। और बिल्कुल और एक बात है कि लाइक जो भी ट्रेड है, मतलब 1:2 रिस्क रिवार्ड नहीं है तो मैं एंटर नहीं करूंगा। लाइक जो भी, जितना भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मतलब जितना ठीक भी है। हमारा लाइक लाइक एज यू आपने सिखाया दैट प्योर प्राइस एक्शन, द चार्ट्स, चार्ट नहीं बता चार्ट ही बताना चाहिए हमको, लाइक क्या करना है, मतलब समझ हमारा, गया समझ गया। हाँ, इमोशंस नहीं है। ठीक है। तो यू वुड लाइक टू मेंशन हियर इज कि आपका कभी भी ट्रेड अगर 1:2 से कम में आ रहा है, अगर आपको हाँ भाई। जैसे टारगेट 1:2 में नहीं मिल रहा ट्रेड का और आपकी हम्म, रिस्क रिवॉर्ड उतनी अच्छी नहीं है, तो उस ट्रेड में एंटर ही मत करो। हाँ भाई, एंट्री एंट्री नहीं करना है। बिल्कुल एंटर ही मत करना। तो हाँ ये आपका एक पॉइंट है। दूसरी चीज, जैसे आपके पास 10 स्टॉक्स रहते हैं, तो मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि यू आर गेटिंग ट्रेड्स ऑन ऑल ऑफ दो स्टॉक्स। तो आप कैसे मतलब मैनेज करते हो कि इसमें अच्छी ट्रेड है उसमें है? तो आप रिस्क रिवॉर्ड से देखते हो या फिर आपको सेटअप की एक नॉलेज है कि ये वाला सेटअप इससे बेटर वर्क करता है, कुछ इस टाइप की नॉलेज? नहीं नहीं, सेटअप्स की नॉलेज तो अभी मैं सीख रहा हूँ एक्चुअली, जो भी मार्केट में वो प्रैक्टिस करके हम्म। सीख रहा हूँ। जो करंटली मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी वो जो मेरे लेवल से, मतलब 10 स्टॉक है तो 10 स्टॉक तो ब्रेकआउट या रिवर्सल ट्रेड नहीं देगा, मतलब क्योंकि नहीं देंगे। एक एक ही बार में ऐसा नहीं होता है। तो हम्म। इसीलिए मैं यूजुअली एवरी 5 मिनट्स को प्योर वॉच लिस्ट में हर एक स्टॉक को शफल करके देखता रहता हूँ। और जो हम्म भी है, मेरा मेरा प्री रिक्विजिट या फिर लेवल्स को मतलब ब्रेकआउट या रिवर्सल दे रहा हो तो मैं वही हम्म। ट्रेड में एंटर करता हूँ। ठीक है। और जब भी आप ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे होते हो, तो आप इंस्टेंटली एंटर कर जाते हो या यू वेट फॉर सम कंफर्मेशन? नो नो, मैं कंफर्मेशन के लिए वेट करता हूँ। मतलब जो भी है, अगर ब्रेकआउट है तो मैं अगर ब्रेकआउट कैंडल के बाद एक कंटिन्यूशन कैंडल के लिए तो कंफर्मेशन थोड़ा, ताकि मेरा कन्विक्शन ज्यादा हो जाएगा वही ट्रेड में। समझ गया समझ गया। वेटिंग फॉर अ कंफर्मेशन इज योर इंश्योरेंस इन दैट, राइट? हाँ हाँ हाँ, सही है। ठीक है। ठीक है, तो ये तो टेक्निकल एनालिसिस पे बात हो गई कि यू आर वेटिंग फॉर अ कंटिन्यूएशन, यू आर मार्किंग की थिंग्स लाइक प्रीवियस डे हाई लो एंड ऑल योर इंपॉर्टेंट लेवल्स, एंड जब आपको ट्रेड मिलती है आइदर इट्स रिवर्सल ट्रेड या ब्रेकआउट ट्रेड, आप उसको लेते हाँ हैं भाई, एंड सही यू है। फिल्टर योर ट्रेड्स। मतलब 10 स्टॉक्स हैं आपके पास, तो ऐसा नहीं है कि यू हैव टू एंटर ऑल द 10। जो बेस्ट सेटअप्स देंगे, जो आपको क्लियरिटी होगी जिसपे, उसमें आप एंटर करें। हाँ भाई, सही है। और वन राइट। इज टू भी मिलना है मिनिमम, तो हाँ, 1:2 से कम होगा तो उसमें एंटर नहीं करें। उसे एंटर नहीं करना है। बिल्कुल। ठीक है, अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लाइक यू हैव डन ओनली 2 ट्रेड्स राइट आउट ऑफ 8, तो हाँ इससे भाई। कोई माइंडसेट पे फर्क पड़ता है क्या? मतलब कि जैसे आपकी 2 ही ट्रेड सही हो रही है 8 में से, तो लॉट ऑफ पीपल थिंक यार जब 2 ही सही हो रही है 8 में से तो हाउ कैन वन बी प्रॉफिटेबल, या फिर 2 सही हो रही है 8 में से तो यू आर अ पुअर ट्रेडर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी लो है, तो डज इट हाँ इवन भाई, मैटर? आपके माइंडसेट पे कुछ फर्क पड़ता है क्या उससे? माइंडसेट में नहीं है जी भाई, क्योंकि मैं अभी भी लर्निंग फेज में हूँ। जो मैं मानता हूँ, मतलब जो भी मैं मेंटरशिप का वो ट्रेनिंग में सीखा, मैंने हम्म। उनके मंडे से, मतलब जो भी ट्रेनिंग वाला नेक्स्ट मंडे से मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तब एक्चुअली मेरा एक्यूरेसी तब और कम था, तो उससे ज्यादा अभी थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ा अभी। लेकिन उससे मेरा माइंडसेट पे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मैं जो ट्रेड में अभी जो अमाउंट में रिस्क कर रहा हूँ, मैं हम्म। लाइक वो प्री डिफाइंड अमाउंट है। मुझे पहले भी पता है, लाइक मैं अभी जो भी ट्रेड है, मैं उसमें मैं लिख के लिया, मतलब जो भी ट्रेड है मैं एंटर करने से पहले क्वांटिटी को मैं 1:2 ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करके ओके कितना है अभी जो भी ट्रेड है, मतलब वो 100 रुपए का स्टॉक तो है और ये 5,000 का स्टॉक भी है। मेरा लिमिट हम्म। है दो, लाइक 200 शुड बी द लॉस। ठीक है। 200 लॉस 200 से ज्यादा नहीं होना है। तो इसीलिए अभी 8 स्टॉक में थोड़ा लाइक 2 स्टॉक तो टारगेट हिट हुआ, और 3-4 स्टॉक तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, और 5 स्टॉक तो नॉर्मल ठीक स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ठीक है। इसीलिए ऐसा सिचुएशन में भी मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो है वो पहले से प्री डिफाइंड है। मैं वो रूल को अभी तो कभी भी नहीं ब्रीच करता, मतलब वही रूल मेरा तो ये सैक्रोसैंक्ट है, मतलब लाइक इट्स द अल्टीमेट रूल फॉर मी। समझ गया समझ गया। तो हाँ देखो, यू वुड लाइक टू मेंशन हियर इज कि आप कभी भी रिस्क, जब भी कोई ट्रेड में आप जा रहे हो, तो आपकी रिस्क प्री डिफाइंड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आई एम गिविंग अप 200 रुपीज ऑन दिस ट्रेड फॉर मेकिंग 400 रुपीज, राइट? हाँ हाँ भाई, ये सही आपको है। पता होना चाहिए। अगर आपको आपकी रिस्क नहीं पता, आप किसी भी ट्रेड को ले रहे हो और आपको उसमें से आपकी रिस्क नहीं पता, तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है ट्रेड, हाँ भाई, राइट? सही है।
तो हाँ आपको रिस्क पता होनी चाहिए। तो एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर कोई और ट्रेडिंग स्टार्ट करता है आज या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग को समझना चाहता है, तो हाँ भाई। कितने अमाउंट से मतलब स्टार्ट करके एक रिस्क ले सकता है कि डेली की इतनी रिस्क बना के एंड स्टार्ट ट्रेडिंग करता है तो बढ़िया सीख सकता है एंड बढ़िया माइंडसेट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई। मतलब मैं वही कहता हूँ कि मेरे लिए मेरे जैसा मतलब छोटा कैपिटल से स्टार्ट करो, ताकि क्योंकि जो अमाउंट आप रिस्क लेना चाहिए कि लाइक अगर मैं 2000 सॉरी 200 लाइक 200 अगर मैं लॉस कर रहा हूँ तो मेरा माइंडसेट पे नहीं मैटर करता है। फर्क मतलब पड़ेगा। अभी मेरा ठीक है। ट्रेड रॉन्ग भी हुआ तो मैं हम्म। ऐसा डिप्रेशन नहीं फील करूंगी, क्योंकि मुझे पता है जब मैं ट्रेड में एंटर कर रहा हूँ, अरे यार अगर इफ द ट्रेड गोस अगेंस्ट मी, मैं मुझे 200 लॉस होगा, अगर इफ द ट्रेड गोस इन फेवर ऑफ मी मेरे को 400 प्रॉफिट होगा करके। ठीक। तो इसीलिए मैं तो वो मेरे लिए तो एग्जैक्ट अमाउंट है जो मैंने पहले लाइक अभी ये 1 मंथ में मैंने टेस्ट किया था। अभी लाइक मैंने कल आपको बताया था, अभी लाइक नेक्स्ट वीक से, अभी ये मंडे से मैंने थोड़ा हम्म। वो इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप अभी तो 200 रुपए की रिस्क ले रहे थे पर ट्रेड, और जैसे जैसे आपको लगता है आपके सिस्टम पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज योर रिस्क बिट बाय बिट। हाँ भाई। हाँ भाई, वो भी मतलब धीरे धीरे ना, अगर अभी मेरा कैपेसिटी ऐसा है, मतलब मंडे से 2000 एक ट्रेड में नहीं लूज करूंगा, लाइक अभी 200 से 400 करूंगा, अगर 400 से 1000 करूंगा, ऐसा धीरे धीरे, ठीक है। मतलब ठीक है। 2 2 मंथ्स का तो स्टेप एक बाय करके। स्टेप आप धीरे धीरे रिस्क बढ़ाओगे एंड उस रिस्क को समझोगे कि मैं उस रिस्क को हैंडल कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तब आप हाँ जैसे भाई। ही उसको हैंडल कर पाओगे तो आप आगे बढ़ोगे एक लेवल। हाँ भाई सही। मतलब मेरा ये है कि लाइक जो भी रिस्क हम ले रहे हैं, वो रिस्क का अमाउंट तो हमारा माइंडसेट पे इम्पैक्ट नहीं फर्क नहीं करना है। पड़ना चाहिए। हाँ समझ पर गए। नहीं। हाँ भाई। तो मतलब जब भी कोई लर्निंग फेज में है तो पहली चीज ये होती है कि आप प्रोसेस को समझो, आप ट्रेडिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करो कि जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपके पास एक रिस्क होती है, आप उसको मैनेज करना सीखो, हाँ तभी भाई। आप बड़ी कैपिटल पे ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट बना पाओगे। तो हाँ आप भाई ये कहना सही है। चाहते हो कि आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप छोटी रिस्क से स्टार्ट करो, पहले अंडरस्टैंड करो कि एक छोटी कैपिटल को सही से मैनेज कैसे करना हाँ भाई सही है। और एक बात है कि मतलब एक बार ट्रेड एंटर करने के बाद तो बार बार टिक्स कैसे मूव कर रहे हैं करके P&L नहीं देखना है। मतलब ज्यादा टाइम चार्ट्स पे फोकस करो, है। ताकि आपका इमोशन बीच में नहीं आ जाए, क्योंकि अभी अगर चार्ट पे देख रहे हो तो आपको कन्विक्शन रहता है, मतलब अगर यार मेरे समझ गया। स्टॉप लॉस के पास आ रहा है लेकिन उधर हम्म। जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है करके। हम्म। बार बार स्क्रीन को P&L को रिफ्रेश करके देखने में कुछ फायदा नहीं है एक्चुअल मेरा हिसाब से। मतलब मैं पहले में ऐसा करता था जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया थे, हम्म। मतलब मेंटरशिप ये सबसे पहले। लेकिन उससे ज्यादा मतलब माइंडसेट खराब हो जाता है। मतलब जो भी है, एक 100 रुपए प्रॉफिट वाले मैं प्रॉफिट में हूँ समझ गया। करके समझ गया। अगर निकलना है, ऐसा मतलब पूरा माइंडसेट या मतलब ट्रेडिंग सिस्टम चेंज हो जाता है भाई। समझ गया। तो whenever you are trading and you are हम्म। learning about trading, it's always important to focus on your process, your charts, and it is not important to focus on your P&L, because P&L is something which will come after you focus better on your charts। ठीक है। तो हाँ भाई P&L तो आपका सही है। रिजल्ट है, वो तभी अच्छा होगा जितना अच्छे से आप चार्ट को मैनेज कर पाओगे। तो आपका फोकस चार्ट पे होना चाहिए, आपका फोकस पैसे पे नहीं होना चाहिए। हाँ भाई सही है। ठीक है। अब एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी आपके इसमें वो ये थी कि आपका P&L स्टेटमेंट उतना इंप्रेसिव नहीं है नंबर्स में देखा जाए तो, बट स्टिल यू आर मैनेजिंग जर्नल। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बोले इफ द P&L इज वेरी गुड तो वो जर्नल मेंटेन करते हैं बिकॉज इट लुक्स इंप्रेसिव, और उनको मोटिवेशन आता है जब वो अच्छा करते हैं तो अपनी जर्नल को मेंटेन करें। बट लॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है जब वो अच्छा नहीं कर रहे होते, जब उनका P&L उतना अच्छा नंबर में नहीं आ रहा होता या फिर लॉस होता है, तो वो जर्नल को मेंटेन नहीं कर पाते। तो हाउ वुड यू लाइक टू मोटिवेट सच पीपल कि यार ये जर्नल जो आपने बनाई है इसमें आपका P&L तो उतना बिग नहीं है, बट स्टिल आप इसको कंटिन्यूअसली बनाए जा रहे हो और मुझे हर वीक आप अपना एक रिकॉर्ड देते हो कि ये मेरा जर्नल है। तो हाउ यू आर एबल टू मेंटेन दैट मोटिवेशन, बिकॉज मैंने क्या देखा है कि ट्रेडिंग जर्नल बनाने का मोटिवेशन ही नहीं है लोगों में, तो वो ओके। मोटिवेट ही नहीं होते बनाने के लिए। तो हाउ दे विल ग्रो अप एज अ ट्रेडर, बिकॉज ट्रेडिंग जर्नल बनाना आई फील इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। हाँ भाई सही है। क्योंकि भाई लाइक मैंने अभी लास्ट हफ्ते को जब मैंने आपको मैसेज भेजा था तब, हम्म। लाइक लेकिन पहले का जो भी है, मैं तो मेरे मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है तो मैं ट्रेडिंग जर्नल्स को ही देखना है। मतलब अभी मैंने कुछ ट्रेड मैंने एक बार फोमो में लिया था। वो हम्म। वो जब मेरे को याद आएगा, क्योंकि लाइक ना एवरी डे आई मेंटेन द ट्रेडिंग जर्नल, तो तब भी मैं देखता हूँ लाइक अगर वो ट्रेड उससे बेटर कैसे मैनेज कर सकता है, वो पता चलने के लिए तो ट्रेडिंग जर्नल तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
वो मेरे मेरे हिसाब से। ठीक है। और एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि जब भी आप ट्रेडिंग जर्नल बनाते हो तो उसमें हाँ भाई। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप मेंशन करना पसंद करते हो, मतलब कि ये चीजें तो मेंशन होनी ही चाहिए रिकॉर्ड के लिए, जब आप बाद में देखो तो ये चीजें काम आती ओके भाई। जो भी है स्क्रिप्ट का डिटेल्स, मतलब जो भी स्टॉक हम एंटर कर रहे हैं और एंट्री है। टाइम और एग्जिट टाइम, एंट्री वो तो टाइम और आपने ही एग्जिट टाइम। सिखाया है, एंट्री और एग्जिट टाइम, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको हम्म। पता चलता है कि अभी अभी हमने कैसे कौन सा टाइम पे हम एंटर कर रहे हैं, तो ज्यादा मतलब हमारा माइंडसेट के लिए जो अच्छा रह रहा है, मतलब जो भी है लाइक सुबह 9:30 से ठीक है, पहले, लेकिन बीच में ऐसा। ठीक है, ठीक है। और एक बात है कि सेटअप्स के बारे में मेंशन करना बहुत जरूरी है, मतलब कैसे कौन सा लॉजिक पे वो सेटअप लिया, मतलब वो ट्रेड लिया था। लॉजिक अबाउट द ट्रेड हैज टू बी लॉजिक, मेंशन्ड इन वर्ड्स। हाँ इन वर्ड्स, मतलब भाई लाइक अगर ब्रेकआउट है, लेकिन कुछ जो भी है, जो भी ट्रेडिंग सिस्टम जो फॉलो कर रहे हैं, लाइक आप तो लाइक एवरीवन हैज देयर ओन ट्रेडिंग सिस्टम, जो भी ट्रेडिंग सिस्टम से वो कर रहे हैं ट्रेड, उनका तो लॉजिक मेंशन करना है, और उनके बाद उनका नेक्स्ट कॉलम में वो भी मेंशन करना है कि ट्रेड ऐसा क्यों, मतलब रिजल्ट अगर टारगेट हिट हुआ तो ठीक है, आपका जो लॉजिक से लिया वो तो फुलफिल हुआ, तो इसीलिए आपका ट्रेड तो टारगेट हिट हुआ। अगर लेकिन वो ट्रेड फेल हुआ, मतलब वो स्टॉप लॉस हिट हम्म। किया, क्यों हम्म। किया, मतलब जो भी मेरे सेटअप में कुछ काम करना है, लेकिन तो सेटअप एवरीथिंग इज ठीक हम्म। है, आगे अभी हम्म। लाइक यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे देयर इज वी हैव सीन अ शार्प फॉल इन द मार्केट। ऐसा यस। टाइम में जो भी लॉन्ग ट्रेड्स है वो तो स्टॉप लॉस तो हिट करेगा बिल्कुल। तो करेगा। बिल्कुल। उसका उसका और हमारा ट्रेडिंग सिस्टम का कुछ लेना देना नहीं है, मतलब हम्म। तो हम्म। ऐसा वाला लाइक देन यू विल गेट ओके, अगर मेरा ट्रेडिंग सिस्टम तो ठीक है, लेकिन तो मार्केट का कंडीशन ऐसा है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस हिट हुआ, ऐसा। ठीक है। मतलब जो भी है हमारा साइकोलॉजी को साइकोलॉजी और हमको ट्रेडिंग प्रोसेस को थोड़ा बेटर करेगा। बिल्कुल। ठीक है। तो मतलब कंक्लूजन इज कि आपको आपकी जर्नल में ये चीजें मेंशन करनी चाहिए, लाइक योर एंट्री टाइम एंड एग्जिट टाइम। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके पास एक डेटा रहता है कि यार जब भी मैं इस समय पे एंट्री लेता हूँ मॉर्निंग मोमेंटम में या आफ्टरनून मोमेंटम में, तो मोस्ट ऑफ माई ट्रेड्स आर राइट, बट whenever I हाँ am entering into a consolidation phase, most of my trades go sideways or they go wrong and hit TSL. तो इससे हाँ भाई। आपको जब डेटा आप देखते हो, whenever you look at the data after a week or a month, तो आपको देखने को मिलता है कि यार इस टाइम की ट्रेड्स मुझे हार्म कर रही है, तो आई शुड अवॉइड गोइंग इनटू ट्रेड्स एट दिस टाइम। तो इससे आपका आधा काम हो जाता है। इसके बाद यू आर टेलिंग देम टू राइट अ रीजन बिहाइंड ट्रेड। तो जो भी ट्रेड ली है, चाहे वो ब्रेकआउट है, चाहे रिवर्सल सेटअप है, या क्यों ली गई है, उसमें क्यों आपका टीएसएल हिट हुआ है, क्यों आपका टारगेट हिट हुआ है, वो मेंशन करना जरूरी होता है, ताकि हाँ आपको भाई। पता रहे कि ब्रेकआउट ट्रेड्स आर गोइंग गुड फॉर यू। आप ब्रेकआउट लेते हो तो कहाँ पे गलती कर जाते हो, एंड वेदर द ट्रेड्स आर टेकन इन फोमो और नॉट। तो ये सब इमोशंस मेंशन करना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, ताकि आपके पास एक स्कोप है इंप्रूवमेंट करने का। हाँ भाई सही है। ठीक है। और एक आप बात है क्वांटिटीज कि मेंशन करते हो, मतलब कितना हाँ हाँ, क्वांटिटी कैपिटल डिप्लॉय वही कर। है, उधर ही आ रहा हूँ अभी। क्वांटिटी और टारगेट, स्टॉप लॉस और मेरा एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस, ये पांच चीजों भी मैं मेंशन करता हूँ भाई। हम्म। क्योंकि अभी कैसे है कि लाइक मैंने जो ट्रेड लिया, और मैं उसके बाद में वो एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, क्वांटिटी और मेरा टारगेट, स्टॉप लॉस, तब वो भी मेंशन करता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा भी देखना है कि लाइक अभी मेरा टारगेट है, हम्म। कैन आई बी एबल टू होल्ड द ट्रेड टिल माई टारगेट, लाइक माई टारगेट तक होल्ड होल्ड या कर सकता हूँ या ना, नहीं भाई। अगर इफ आई कांट होल्ड इट टिल द टारगेट, व्हाई आई कांट होल्ड, मतलब जो भी रीजन रहता है ना भाई, समझ गया, इसीलिए। समझ गया। हाँ भाई यू आर नॉट एबल टू रन योर विनर, ये आपका एक कंसर्न है कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो टारगेट अगर 1:2 में लिया है, तो वाई यू आर नॉट एबल टू होल्ड इट। तो ये चीज आपके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, तो आप इसको सीखना चाहते हो जल्दी से जल्दी कि हाउ कैन आई होल्ड इट टिल द टारगेट, कैसे मैं कॉन्विक्शन से होल्ड कर सकता हूँ अपनी ट्रेड। हाँ भाई सही है। ठीक है। और ऐसा होता है कि कभी कभार आपकी ट्रेड मिडल से रिवर्स होना चालू हो जाती है, एंड यू गेट टू अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पे मुझे एग्जिट ले लेनी चाहिए। मतलब क्या करता है कि भाई लाइक जो आपने सिखाया, मतलब मैं पार्शियल बुकिंग करता हूँ जो भी वन हम्म। इज टू वन पे, थोड़ा हम्म। ताकि अगर ट्रेड रिवर्स में जाया तो थोड़ा सा प्रॉफिट में निकाल सकता हूँ वही ट्रेड से। ठीक है। मतलब योर रिस्क मैनेजमेंट इन द ट्रेड, योर मैनेजमेंट इन द ट्रेड इज सच कि आप 1:1 होता है तो यू टेक आउट पार्शियली, तो आप पार्शियल, बाहर हाँ आ जाते हो पार्शियल प्रॉफिट पार्शियली, होता ताकि इवन इफ इट हिट्स टीएसएल लेटर ऑन, तो है। आपका प्रॉफिट या तो थोड़ा कम हो जाएगा या ब्रेक इवन पे एंड कर पाओगे। और अगर वो ट्रेड कंटिन्यू चलती है आपके डायरेक्शन में, तो यू विल बी गोइंग, यू आर गोइंग टू एंड अप इन अ डिसेंट प्रॉफिट। ये आपका गोल हाँ है। हाँ भाई सही है। यू आर डूइंग फाइन। ठीक है, दिस इज वंडरफुल। इसके अलावा देखो, मैं कल की ट्रेड्स के बारे में बात करना चाहूंगा। तो दिस वाज आवर फर्स्ट ट्रेड यस्टरडे,
बजाज ऑटो, इसमें अपन ने क्या किया, ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप का वेट किया, जब फॉलोअप आया क्लियरली एक अच्छा फॉलोअप आया तब एंट्री ली। तो वेटिंग फॉर अ फॉलोअप एंड अ कंफर्मेशन इज योर इंश्योरेंस इन द ट्रेड। ऐसा नहीं है कि अपन ने थोड़ा हाई बाय किया तो ट्रेड गलत हो गई, इट वेंट रियली गुड इन आवर डायरेक्शन, ठीक है। हाँ भाई। एंड कल एक चीज मैंने आपको क्या मेंशन की थी कि आपके पास अगर कोई वनडे चार्ट पे हर्डल आ रहा है तो आप उसको इससे मार्क कर लो, व्हाइट लाइंस, ठीक है। तो इससे क्या हेल्प मिलेगी आपको, जब भी आप व्हाइट लाइन से मार्क करके रखोगे ना इंपॉर्टेंट लेवल, तो यू विल गेट टू नो कि ये इंपॉर्टेंट हर्डल क्या ब्रेक हो पा रहा है इजीली या नहीं। तो अगर ये ब्रेक होगा तो अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हर्डल तक इजीली पहुंच जाएंगे। अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो आपको मिडवे रिवर्सल का आइडिया लग जाएगा कि यार मार्केट वॉलेटाइल है, हो सकता है यहीं से पलट जाए, तो यू आर गोइंग टू एग्जिट एट अ बेटर प्राइस, राइट। हाँ भाई। ये चीज देखो, इवन इफ यू आर नॉट डूइंग राइट नाउ, ये चीजें आपको जल्दी से इंप्लीमेंट करनी है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच विल हेल्प यू इन ट्रेडिंग। ये आपको मैनेज करने में और हेल्प करेगी। कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है उसको आप व्हाइट लाइन से मार्क कर दो, ताकि आपको पता चले कि हाउ स्मूथली माई ट्रेड इज रनिंग अबव द की लेवल, ठीक है। हाँ भाई। आवर सेकंड ट्रेड वाज बीईएल, तो दिस स्टार्टेड टू रिवर्स, ठीक है, इसने फॉलो अप दिया। द लॉजिक वाज सेम एज व्हिच वाज अप्लाइड इन बजाज ऑटो, बट इट स्टार्टेड टू रिवर्स इवन आफ्टर अ फॉलो अप। तो योर ट्रेड कैन गो रॉन्ग, कोई भी सेटअप हो, इट हैज द प्रोबेबिलिटी टू गो रॉन्ग। तो इसीलिए आपको रिस्क मैनेज करना जरूरी है। एज सून एज इट वेंट इनसाइड अगेन, यू हैव टू एग्जिट एट अ वेरी स्मॉल लॉस। तो इसमें आपका लॉस कितना हुआ, छोटा सा लॉस हुआ, यहाँ पे आपने एंट्री ली, यहीं पे आपने एग्जिट कर दिया। और यहाँ पे आपके साथ क्या हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री लिया एंड यू आर एबल टू रन इट टिल अ बिग टारगेट। तो यहाँ पे यू आर इजीली एबल टू कैप्चर 60 पॉइंट्स इन द ट्रेड। एक और अपन ने ट्रेड ली थी BHEL बेहल में, एंड यहाँ पे फॉलो अप पे अपन ने एंट्री ली थी एंड अगेन वी टुक अ वेरी स्मॉल लॉस यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ 25-30 पैसे का इसमें लॉस था, तो which was very small compared to the winner and the amount of winning we are expected in the trade, ठीक है। 1:1 भी इसमें नहीं हुआ, तो this is a failed trade। यहाँ पे आप फेल हो गया ब्रेकआउट आपका एंड वापस से अंदर आ गया। तो मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट्स दैट हैपेंड इन द सेकंड हाफ यस्टरडे, दे फेल्ड, ठीक है। इवन आफ्टर अ फॉलो अप दे फेल्ड, बिकॉज मार्केट का जो ट्रेंड था, जो आपने बताया बेंचमार्क जैसे रिवर्स हुआ, तो ये स्टॉक्स जो ब्रेकआउट दे रहे थे दे स्टार्टेड टू रिवर्स अगेन, ठीक है। तो ये सारे हाँ सेटअप्स भाई। फेल हो गए। बट मॉर्निंग में जब मार्केट मोमेंटम में था, मार्केट सही चल रहा था, तो दीज स्टॉक्स विच वर सेलेक्टेड फ्रॉम योर वॉच लिस्ट, जो आपकी वॉच लिस्ट में आ रहे थे, दे वेंट रियली वेल, मोमेंटम के साथ काफी अच्छा वर्क करे। तो इसीलिए व्हाट वी कैन एड्रेस टू द पब्लिक हियर इज कि आपकी ट्रेड कभी भी गलत हो सकती, ब्रेकआउट एंड हाँ भाई। फॉलो अप के बाद भी यू कैन गो रॉन्ग, बिकॉज यू डोंट नो कि मार्केट्स क्या करने वाले हैं। तो जैसे ही मार्केट रिवर्स हुए, तो बोथ द सेटअप्स व्हिच वर लुकिंग गुड दे स्टार्टेड टू रिवर्स। तो ऐसे टाइम पे यू हैव टू एक्सेप्ट कि मार्केट हैज मेड यू रॉन्ग एंड आपको स्मॉल लॉस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ताकि जो आपका बिग विनर है वो आपके पास रहे एंड दो स्मॉल लॉस भी हो जाए तो स्टिल यू एंड अप इन अ प्रॉफिट। तो भी आपके ट्रेडिंग P&L को हार्म नहीं मिले कोई, इवन आफ्टर अ 33% एक्यूरेसी, राइट। हाँ भाई सही है। ठीक है। तो आई हैव जस्ट पोस्टेड अ रिकॉर्ड कि कल ये 3 ट्रेड्स ली थी एंड इवन आफ्टर हैविंग स्मॉल लॉसेस इन द टू, द फर्स्ट ट्रेड वाज अ बिग विनर, तो यू वर एबल टू एंड अप इन अ डिसेंट प्रॉफिट एट द एंड। तो जैसे जैसे आप व्हेनेवर यू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर कैपिटल, जब आप कैपिटल इंक्रीज करोगे तो हाउ इट विल एक्ट, कि आपने इसमें तो 1:2 की रिस्क लेके 1000 की रिस्क लेके 2000 बना लिए, एंड द रेस्ट ऑफ द टू यू हैव लॉस्ट सम कैपिटल। मतलब आपका जो प्रॉफिट आपने 2000 का किया था फर्स्ट ट्रेड में, उसमें से कुछ लॉस कर दिया, लाइक 500-600 रुपीज, बिकॉज आपका TSL हिट हो गया, एंड इवन आफ्टर दैट यू आर एंडिंग अप इन प्रॉफिट, और आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 33% थी उस डे में ट्रेडिंग, राइट। हाँ भाई। So this should be the process. मतलब you're not going to end up in a big profit every day. Big profit will happen sometimes, but you have to keep your risk management in control, ताकि आप कभी भी एक बड़ा लॉस ना कर दो। आपका ट्रेडिंग गोल क्या होना चाहिए, you are ending up in a big profit, small profit, a small loss or a break even. You should never end in a big loss. अगर आप big loss में end करोगे, वहां पे आपकी कैपिटल कम होगी और उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। हाँ भाई। ठीक है। तो इट वाज रियली वंडरफुल टू हैव यू इन अ वन ऑन वन सेशन। मैं थैंक यू भाई, माय प्लेजर। एक चीज और चाहता हूँ कि प्लीज मुझे एक मैसेज में आप मेंशन करना क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है। लाइक इसमें आपने मेंशन किया है ट्रेडिंग विद 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, एंड ओके भाई। जर्नल में ये चीजें मेंशन करो। इसके अलावा साइकोलॉजी में एक्यूरेसी मैटर नहीं करती है, आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए एंड धीरे धीरे आपको अपनी एक्यूरेसी को ग्रो करना आना चाहिए, राइट। हाँ भाई। एंड हाँ भाई। व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग एंड लर्निंग द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग, तो आपको प्रैक्टिस हमेशा स्मॉल अमाउंट से करनी चाहिए, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कॉन्विक्शन आपके सिस्टम पे बढ़ता जाए तो धीरे धीरे उसे इंक्रीज करो,
इवेंचुअली, हाँ राइट। एक चीज सही आपने है। और मेंशन की थी शुरू में वॉच लिस्ट के बारे में, तो ये सारे पॉइंट्स आप मुझे एक बार मेंशन करके देना इन अ मैसेज डीएम, ताकि मैं ये पोस्ट कर दूं, ताकि ठीक एवरीवन है। कैन कीप दिस इन माइंड, दे कैन पिन द मैसेज, तो उनको गाइडेंस मिलती रहे कि आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, अगर उस प्रोसेस से वो भी सीखना चालू करते हैं, तो इन अ मैटर ऑफ 1 or 2 months दे विल बी एबल टू डू रियली वेल इन ट्रेडिंग। अगर वो अपनी कैपिटल को, ज्यादा कैपिटल भी लगाएंगे मार्केट में, तो उसके बाद दे विल बी एबल टू डू रियली वेल। अभी मार्केट काफी वॉलेटाइल है एंड स्टिल योर परफॉर्मेंस इज रियली गुड, एंड दैट इज व्हाई आई एम रियली इम्प्रेस्ड। So thank you so much for coming in this one-on-one session with me and guiding me I through should some. thank you, like, because to in shaping me like a better trader and all. Because एक time में like I also thought like whether trading will work for me or not. But आपने जो सिखाया, मतलब not only technical analysis, वो बात मतलब like you are the best mentor like क्योंकि भाई मतलब जो भी है psychology is very very important. मुझे पता भी नहीं चलेगा, मतलब पहले like I used to see some social media posts and all, like where they mention psychology is important, but I don't know the power then. Like once I learn technical analysis from you, and आपका अब जो भी guidance करते हैं, मतलब का guide करते हैं, मतलब market में मेरे setups के बारे में, लेकिन मेरा मतलब जो भी है आपने जो मुझको सिखाया, मतलब जो कोई नहीं करता है, मतलब क्योंकि इतना आप सपोर्ट किया है, और मेरा साइकोलॉजी को चेंज करने में वो बहुत बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है भाई। मैं which I can't mention in words also. Thank you so Thank you, much भाई। thank you brother, thank you so much. I would just like to mention to the public, एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा। देखो साइकोलॉजी का लोगों को कंसर्न आता है कि साइकोलॉजी होती क्या है ट्रेडिंग। एक्चुअली मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा साइकोलॉजी होती क्या है। देखो प्रोबेबिलिटी का कोई इंडिकेटर नहीं होता ट्रेडिंग में, समझ रहे हो, कि कभी भी आप किसी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ऐसे नहीं पता कर सकते कि इसमें ये ब्रेकआउट आ गया, फॉलो अप आ गया, तो ये 100% सही हो जाएगी। नहीं, आपकी जो प्रोबेबिलिटी पता कर सकते हो ना आप, वो आपकी साइकोलॉजी से कर सकते हो। कि जब आप काफी सारे सेटअप्स ट्रेड करते हो, तो जो आपका जो माइंडसेट बनता है, जो आपकी साइकोलॉजी बनती है ना, वो इस वे में शेप होती है कि वो आपको बताती है कि यार ये सेटअप जब मैंने लास्ट टाइम ट्रेड किया था तो इट वेंट रॉन्ग, एंड जब भी मैं इस टाइप के सेटअप ट्रेड करता हूँ तो ये गलत चल जाते हैं, बट जब भी मैं इस टाइप के सेटअप ट्रेड करता हूँ विद वॉल्यूम, दे गो राइट। तो ये जो साइकोलॉजी होती है ना, एक ऐसी चीज होती है जो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाती है, समझ रहे हो। क्योंकि कोई इंडिकेटर नहीं है जो आपको आके प्रोबेबिलिटी बताएगा कि ये वाली चीज इतनी प्रोबेबिलिटी से सही जाएगी, ये वाली चीज इतनी प्रोबेबिलिटी से सही जाएगी, ठीक है। एनीथिंग कैन चेंज इन द मिडल, मार्केट्स आर अनसर्टेन, ये यहाँ से भी बीच से रिवर्स कर सकते थे, बट व्हाट हैपेंस कि जब आप एक राइट साइकोलॉजी डेवलप कर लेते हो ना, आप एक राइट माइंडसेट डेवलप कर लेते हो, तो आपको पता चल जाता है दिस ट्रेड हैज टू बी अवॉइडेड एंड दिस ट्रेड हैज टू बी टेकन। उससे आपको एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का जो गोल है आपका ट्रेडिंग में, वो सक्सेसफुल हो पाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज साइकोलॉजी, एंड हमारे साथ जब भी आप आओगे तो वी विल फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर साइकोलॉजी, क्योंकि वो एक चीज है जो आप लॉन्ग टर्म तक आपको प्रॉफिटेबल रखेगी, नॉट योर टेक्निकल एनालिसिस, बिकॉज technical analysis is something which you can learn in 10 to 15 days, but psychology is a thing which you will learn when you stay in the process, you stay in the game for a longer time, and धीरे धीरे वो आप उसको डेवलप होने दे रहे हो with the नहीं, right और mind. एक बात है कि भाई लाइक अगर मेरा हिसाब से लाइक जो व्हाट आई फील इज, इफ यू वांट टू डेवलप योर साइकोलॉजी, तो लाइक आपको एक अच्छा सा मेंटर तो चाहिए। मतलब जो भी मेंटर रहे, लाइक किसी से सीख रहे, लाइक मतलब किसी से बात कर रहे हैं, वो एक अच्छा ग्रुप में, लेकिन अच्छा मेंटर के पास जाएगा तो तभी अच्छा साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगा मेरे हिसाब से। लाइक जो भी है, लाइक एवरीवन विल बी राइट, हैविंग सो देयर यू ओन वांट टू ओपिनियंस, बट टेल पीपल कि अगर आपको साइकोलॉजी डेवलप करना है, आपको माइंडसेट डेवलप करना है, आपको वो मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस चाहिए एट रेगुलर इंटरवल्स, बिकॉज ट्रेडिंग इज नॉट अ इजी जर्नी, इट्स अ हार्ड जर्नी, ठीक है। हाँ इट गिव्स हाँ यू भाई। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एट अ टाइम इन लाइफ, इट विल डेफिनेटली गिव यू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसमें ऐसा नहीं है कि यू विल कंटिन्यूअसली अर्न 15,000 और 20,000, इट्स नॉट फिक्स्ड। अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाओगे, स्किल को बढ़ाते जाओगे, तो व्हेन दैट 15,000 विल बिकम 1.5 लाख एंड 15 लाख विल नॉट मैटर, ठीक है। इट्स अ रियली दैट काइंड ऑफ जर्नी जिसमें आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अचीव कर सकते हो व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग एंड फॉलोइंग द प्रोसेस। So you want to say कि whenever you are taking this journey, you should have somebody who is guiding you through your thick and things in this journey, right? हाँ भाई, हाँ वो तो होना चाहिए। लाइक लकीली आई गॉट यू, बट वो तो मतलब फॉर एवरीवन दे मस्ट बी हैविंग अ मेंटर, टू ग्रो Okay. देमसेल्व्स, लाइक मतलब Right, right. वो तो बहुत होना चाहिए। Thank you so much. Thank you so थैंक much यू, for all थैंक यू the सो मच। appreciation. And it was really wonderful to have you in a one-on-one session so that a lot of people can learn about trading and how you are managing your trades after learning from us. Thank you so much, Gautam. And we will थैंक meet यू। in another session. I will be sharing your success stories in the coming weeks.
And I just want you to post one message. Please DM me so that I can share it with public. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Have a nice day, Gautam. Yeah, thank you.